वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उससे पहले मैं एक न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक का ड्रामा मन जोगी आ रहा है। आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है और उसके डायरेक्टर जो हैं वो काशिफ निसार हैं और राइटर ज़फ़र मेराज, यानी काबली पुलाव वाली जोड़ी एक दफ़ा फिर आपको नजर आने वाली है। हम टीवी पे ये ड्रामा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से ऑन एयर होने जा रहा है, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप इसको ऑन एयर देखेंगे। और आपको पता है इसके 8 एपिसोड्स हैं। 8 बिल्कुल, यही बात आगे लिखी हुई थी, सादिया जी ने बता दी। ये जानती है थोड़ा सा गैप का। नहीं ये अब कहीं जाके मेरा ख्याल है हम वालों को भी थोड़ी अकल आ गई है कि थोड़ा सा आपको ना अब अपने उससे हटना होगा, पैनल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और इन्होंने अच्छा किया, काशिफ निसार उनको लिया और अब ये 8 एपिसोड्स की सीरीज आप। और अब मजे की बात क्या है कि इसमें एक तो ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें है ये काशिफ निसार और ज़फ़र मेराज। उसके अलावा महरीन जब्बार और साजी गुल की 8 एपिसोड की आ रही है। और फिर सैफी हसन और मुस्तफा अफरीदी का भी आ रहा है। तो मन जोंगी में 8 एपिसोड की 3 क्यों हो रहा है? एक्सीलेंट। ये क्यों हो रहा है? एक्सप्रेस वालों ने जो रीड डाली है ना, हम टीवी नेटफ्लिक्स के लिए बना रहा है और हम टीवी अपने इन डायरेक्टर्स के हाथ साफ कर रहा है कि पहले यहाँ बनाओ ताकि तुम लोगों को समझ आए 8 एपिसोड्स कैसे। वो नेटफ्लिक्स की टीम्स बना रहे हैं अभी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट ही नेटफ्लिक्स हम टीवी बना रहा है, तो उसके बाद फिर धड़ाधड़ इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। सो ये ट्रेन किया जा रहा है। हमारा ड्रामा इंटरनेशनल होने जा रहा है माशाल्लाह। हमारा ड्रामा इंटरनेशनल है यूट्यूब पे सबसे ज्यादा। ऐसे ही ड्रामे का रिव्यू करेंगे जो अब डब बुक इंशाल्लाह चलेगा चाइना में। चाइना और जिस ड्रामे का रिव्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी एक बैनुल अक़वामी मेयार का है और उसका एक एक डायलॉग, एक एक सीन ऐसे मैं कहता हूँ कि क्या अफेक्ट करता है आप पे। मैं बात कर रहा हूँ ज़र्द पत्तों के बन ड्रामे की। और शुरू करेंगे सादिया जी आपसे। आप रो पड़ी इसका ये वाला एपिसोड देखते हुए, कैसा रहा आपकी जर्नी, कैसी रही ज़र्द पत्तों के बन? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ज़र्द पत्तों नहीं सेकंड टाइम। हाँ मैं सेकंड टाइम इस ड्रामे पे एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ थी जिसपे आपने मुझे बहुत डांट डूट किया था। really हाँ कि मैंने 10 नंबर दे दिए थे जैसे आज आपने 10 दिए फर्स्ट एपिसोड पे। तो फिर हमारी यही बहस बहुत छिड़ी थी लेकिन एनीवे कट इट शॉर्ट। अब मैं आपको पता भी फर्स्ट एपिसोड को तो हम सब ने बहुत अच्छे नंबर मैंने सजल को 10 दे दिया था, तो कहते आप आगे क्या देंगी। मैं और आपने ही कहा था। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब गई जर्मनी मैंने दोबारा ये एपिसोड देखे। आप देखें मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा मुझे एक फ्लो में देखना है ड्रामा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब जैसे आप लोगों ने अपने शो में कहा था ना, मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि यार ये अचानक से जो चाचा है वो जो हमारे वो बने में मैं नाम भूल जाती हूँ, अली ताहिर साहब, अफजल चाचा। हाँ अफजल चाचा ने इतना रिएक्ट क्यों किया ना, बच्ची की पसलियाँ टूटी हुई दिखाई। बिल्कुल यही सवाल मेरे अंदर उस वक्त यकीन मैं जर्मनी में उछल ली। उसका जवाब अगली एपिसोड में डायरेक्टर ने दे दिया कि वो उसकी मोहब्बत थी। जब वो हाथ के तू ठीक था, मैं यानी कि उसकी जो तड़प थी ना वो उस बच्ची से ज्यादा वो वाली तड़प भी थी कि अगर मैं इसका बाप होता तो ये कभी नहीं होने देता। तो मुझे तो जो ये आंसर दिया ना, कमाल आपने राइटर साहब और डायरेक्टर दोनों, बहुत ही कमाल आपने इसको जामे आंसर कहते हैं। अगेन अगर जब मैं इन एपिसोड्स पे आती हूँ, रानी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना उन 2 एपिसोड्स के अंदर, पहले हम सोचे थे ये भाई बहन क्या आपस में ये वो सीन क्यों। आप लोगों का भी यही सवाल था, एग्जैक्टली मेरा ये सवाल वहाँ था, यार ये बहुत साइलेंट है, मतलब वो बहन लेटी हुई है और 3 भाई इर्द गिर्द है, माँ क्यों नहीं रिएक्शन दे रही, माँ का क्यों नहीं आ रहा। माँ ने भी अगले ही सीन में बता दिया कि अशरफ आएगा, उसी ने फैसला करना है, अशरफ आएगा। मतलब वो इलाज तक नहीं शुरू होने, वो इतना दबा के रखते हैं हम अपनी औरतों को। वो कहता भी है ना इस एपिसोड में कि वो पानी मेरे से पूछे बगैर वो भी हमें जवाब मिल गया कि इर्द गिर्द सब रो सकते हैं लेकिन किसी को एहतजाज या किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है अशरफ के अलावा। तीसरी चीज़ जिसने मेरे रोंगटे खड़े किए, वो कहता है अब्बा वो हॉस्पिटल लेके गए, अस्पताल लेके गए, वो कहता है ओए मुझे भी साथ ले चल अफजल, और वो बैठे फोन करने
20 रुपए होते से फोन कॉल करता है और पैसे। अल्लाह, मैं आपको बताऊं, मैं इसको इसलिए रेड कर, मैंने एक लड़की इसी तरह खरीदी थी, आप यकीन माने। खरीदी थी जी, मेरे घर में जो सबसे पहली बच्ची सीमा, आज भी अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसका बाप उससे बेचने जा रहा था, वो मेरे यहाँ, उसकी माँ रोती हुई आई कि बाजी ये बेच देगा। मैं कहा तुमने जितने की बेचनी है ये मुझसे पैसे ले लो, इस बच्ची को मत लेके जाना आप ये। और मैंने सिर्फ मुझसे गलती किया, मैंने कहा था ये मैंने पैसे भी दिए और ये बेटी भी तुम्हारी है, लेकिन अब इसके साथ ज्यादती ना करना, उसको बेचना नहीं। आपको पता है उस बच्ची के साथ क्या हुआ इन दी एंड? उसको चाचा के वट्टे सट्टे में बिहा दिया गया और उसका दूल्हा उससे कोई 8 साल 9 साल छोटे, यानी कि कोई 11 साल के बच्चे से उस बच्ची की लड़की की शादी कर दी गई। वो हमारे पास जवान हुई बच्ची। मैं इस स्टोरी से इसलिए रिलेट कर, मैं इतना रोई रानी वाले कैरेक्टर पे जब वो आया, आप यकीन माने, तो मुझे उसके अंदर सीमा दिख रही थी। सीमा जब जाती थी ना गांव, तो वो क्या कहती, बाजी वो जो आपका परफ्यूम बचा वो वाला ले जाओ। मैं कहा हाँ ले जाओ, तुम्हें और भी नई चीज़ें खरीद। बाजी वो वाला जोड़ा मैं अपनी बहन के, मैं कहा ये भी रख लो। बाजी मुझे और शॉपिंग। यकीन माने मैंने उस बच्ची की वजह से गल्फ देखा था। मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं सीमा को लेके गल्फ जा, और सीमा मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोती थी। मुझे उससे इतनी अटैचमेंट थी, इतना प्यार था। मैं आपको लमा लुबैना के साथ वो पली है हमारे घर में, मेरी भाई की बेटियाँ। रानी के अंदर मैंने सीमा को देखा और मैं कांप के रह गई कि काश। लेकिन जितने खूबसूरती से इस पूरी सिचुएशन को दिखाया, वो साबुन वाली फील, वो साबुन वाला सीन, मतलब मैं किन किन सीनों की बात करूं जहां वो ये कहती है कि मुझे पढ़ा दे। सज्जल जाके कहती है कि आपको भी एक चीज़ देनी है मुझे, वो पढ़ाने का। वो क्या प्यारा यार, वो कितने मज़े से जुमला बोलते हैं कि वो शरीफ आदमी है तभी तो हमारे सहन में पड़ा। मैं कुछ एपिसोड इसलिए पीछे जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में अच्छी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आप उस लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। जो नादिया ने बात की थी ना कि आप पहले दिन की डायरेक्शन 5वें दिन क्यों भूल जाते हैं, यहाँ ना डायरेक्टर भूला डायरेक्शन, ना राइटर भूला अपनी राइटिंग, ना आर्टिस्ट भूले अपनी एक्टिंग। इवन वो अशरफ का खबीस मुझे मिल जाए एक आर्टिस्ट के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप उसको यही बोलें जब वो नेगेटिव रोल कर रहा है। तो उसका जब मुझे और उनके सामने जाके जो बात करता है और कह रहे कि वो है ही मेरी औलाद, वो अपनी औलाद को कोस रहा है। उन्होंने कहा आप रख लेंगे दोबारा, मैं रानी को ठीक करके दोबारा लाऊंगा, उसको ये नहीं ले लें, छोटी को ले लें। और जब उसे पता नहीं, ये भी पूरा ड्रामा है क्योंकि उसको पता है कि उसने और पैसे निकलवाने हैं। मतलब और वापस आके जुए के अड्डे पे जाता है, जुए और वो कहता है कि आज तो ना आओ, आज तो रात नहीं ढली अभी तेरी बेटी को मरे। और वहां से जाके वो जो ड्रामा क्रिएट करता है रोने धोने का, मैं कहती हूँ कमाल एपिसोड थी। और उस सीन ने मेरी ज़िंदगी को कैद कर दिया, जहाँ वो कहती है ये खुशबू वाला जो साबुन है ना मम्मी आपके लिए लाई, आप इससे ना जुम्मे के जुम्मे नहाना, पर मैं ईद के ईद नहाऊंगी। यार वो ईद नहीं आई और वो बच्ची ख़त्म हो गई। मैंने कभी किसी को जनाजा नहलाते नहीं दिखाया। इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि वो चादरें डली हुई हैं और वो आवाज़ देती है, वो आती है कहती है इस साबुन से। ये मूवमेंट मैं आई थिंक द बेस्ट, हमने जो 5 ड्रामे देखना, ये वाला मूवमेंट मैंने नहीं, कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि इसका मैंने मूवमेंट कभी देखा हो कि आप ड्रामे को उस तरफ ले जाएं। राइटिंग देख ही नहीं पाए। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कैलिबर की राइटिंग दिखाई। और सैफी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उस राइटिंग के साथ इंसाफ किया, वो सारे आर्टिस्टों ने इंसाफ किया। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे हीरो अपना अच्छा लगने लग गया अचानक। जैसे आके वो बोलता है अपने उनको मलिक साहब को खामोश कराता है, और उसके बाद जो सज्जल बोली है और उसने आके उसका उसने तो, और क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी ना, वो कह रही तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, और है भी बात सही। क्या अच्छा डायलॉग सज्जल का कि मत भूले मैं हूं तो गांव की, मेरी ज़बान भी तेज़ है, मेरा दिमाग भी तेज़ है। बाकी हम जज्बात में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, वो उसके पास ठहराव है, मेरे पास नहीं है। और माँ तो, कितने प्यार से समझाती है सज्जल को गलती का एहसास जो बाकी के लोग दिलाते। तो ये चीज़ें आपने अपनी हीरोइन को डिग्रेड भी किया, हीरोइन को गलती भी मनवाई, हीरोइन से वो जुमले भी कहलवा दिए, माफ़ी भी यार। और वो कितने मज़े से आके उसके हाथ में मिठाई का डब्बा रख के चला जाता है।
अच्छा, पूरा रिकैप कर दिया सादिया ने। आय हाय, मैं तो आप मैंने वो खुश होती है, डायरेक्शन वो डायरेक्शन दिखा, खुश होती है कि वो पीछे से आ रहा है, आवाज दी है, आवाज दी, मान गया है। बहुत आप moments यकीन हैं। माने यही कल एपिसोड देखते देखते मुझे याद ही नहीं रहा कि बरज़क का एपिसोड देखना है। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी आंखें बंद हो गई। Emoji लेकिन दिखा मैं रहे हैं। इसके साथ मैं खुद इमोजी पूरी नहीं दिख रही। ये कमाल एपिसोड। रुबीना जी, ज़र पत्तों का बन। Okay. So I just don't want to bring the excitement down, but मैं थोड़ी सी मेरी excitement नीचे आई है। लास्ट 2 हफ्तों से ज़र पत्तों की जो राइटिंग हम पहले देख रहे थे वो मुझे वो नहीं मिल रही somehow। ये सीन बहुत अच्छा था साबुन वाला, जैसे तुमने कहा कि वो जगह भी बहुत मज़े की थी कि वो लगाई नहीं उन्होंने चारपाइयाँ के कपड़े और वो नहला रहे हैं, ये नई जगह थी। और ये फिर उसको goosebumps साबुन है, से that was like, और उसको I साबुन cried से हाँ on this scene कि उसको oh my साबुन God। से कनेक्ट करना बहुत प्यारी जगह थी। इसी तरह मगर 2 जगह थी सिर्फ पूरे एपिसोड में। ये एक जगह थी उस बच्ची का जाना और फिर उसके बाप को नहीं पता और जब पता चलता है तो उसका वावेला करना। वो जगह अच्छी थी जहाँ वो लेके आ गया पैसे और जेब पे हाथ रख के जा रहा है और वो कहते हैं कि आज तो मत आज तो तेरी बेटी को की पहली रात है। मुझे वो अच्छा लगा जब वो रेहान शेख खड़ा होता है, कहता है कि वो जनाजा पढ़ने, कहते हैं ये बच्ची मरी क्यों, कहता है बच्ची नहीं मरी, वोटर मरा। ओह माय गॉड, दैट वाज अ लाइन कि आप कहते हो कि उस सीन में फिर उसके बाद जब वो जो पैसे की जाती है बाप से, कहते हैं कि वो तो मेरा बादाम खाएगा, वो उसने कहती अब्बा किताब लेनी, नहीं बादाम खाएगा मेरा, ये वो रोशन के पास जाती है। रोशन जो गेम डालता है ना कि 50 रुपए, अब्बा ने तो 50 रुपए ही दिए हैं जो पूरा साल चलाएगा, और वो 500 फिर 200 के ऊपर के वो इतना फनी मुझे लगा था कि इतनी डार्क एपिसोड में एक राइटर ने उसमें एक फन एलिमेंट भी दिया, विच इज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम कि आप बिल्कुल जैसे मिस्टर मिसेस शमी में बहुत डार्क हो जाता था कि हमें कहीं ब्रीथ नहीं मिलता था, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी। इसमें वो ब्रीदिंग स्पेस देता है राइटर बहुत इंटेलिजेंट, जो कि कोई ना कोई कॉमिक रिलीफ चाहिए, कॉमिक रिलीफ मिलता है आपको इसमें, बड़ा बैलेंस। बट एक जगह जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो ये थी कि जब सारी लड़कियां अपना रिजल्ट देख रही हैं तो मीनू क्यों नहीं देख रही थी? और मीनू ने पेपर्स दिए थे, वो कैसे समझ गई कि वो तो फेल हो गई है और उसने सीधा जाके बगैर रिजल्ट देखे कह दिया? वो बनानी थी आपने जगह के टीचर ले गई है, बट उसकी लॉजिक मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी कि आप टीचर के पास गई हैं और कह रही हैं मुझे एक बच्ची जिसने मेडिसिन पढ़ने के लिए ज़िंदगी दाव पे अपनी लगाई हुई है और वो टीचर के पास गई और कहती है मुझे आर्ट्स में दाखला देते हैं, वो जगह मुझे लगा थोड़ी सी नीचे है। सो आई वुड से फॉर मी दिस एपिसोड वाज वन था दिस पर्टिकुलर एपिसोड। कश्यप फाउंडेशन थ्रू आउट ज़र पत्तों का बन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इशू लेके, बट मेन इशू इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल और उसके डिज़ास्टर्स, उसको लेके चल रहे हैं, और हमारे फिर उसी से रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ सो ऑन सो फोर्थ। इस पर्टिकुलर एपिसोड और इससे पहले फोकस किया जा रहा है चाइल्ड लेबर पे, और ऐसे केसेस आए हैं रिसेंटली, इतने आए हैं। और वो बच्ची बोलती भी है इसने मुझे इतना पटक पटक के मारा है, दीवारों पे मारा है, इतनी खौफनाक तरीके से। और उसके बाद वो कपल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और मियाँ पे मैं कहती हूँ माफरीन है, जो कि समझ रहे एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ, हाँ हमने तो नहीं रखना इसको। और जितना ये बेगैरत बेशरम दिखाए हैं एम्प्लॉयर्स, साथ में वो बाप टक्कर का बेगैरत, छोटी बच्ची ले लें, अच्छा उसको वापस रख लीजिएगा, ये वो। तो ये सोसाइटी के डार्केस्ट कैरेक्टर्स हैं जिनको दिखाया गया है, और उसकी वजह से बड़ा डिस्टर्बिंग एपिसोड था। इट वाज अ लिटिल स्लो, जो पहले हम देखते आए हैं वो ज़रा फास्ट है, स्लो है, लेकिन अब वो आई थिंक सिचुएशन भी ऐसी बन रही है कि उसकी वजह से थोड़ा स्लो ले गए हैं। डॉक्टर साहब हमारे आ रहे जा रहे हैं, कंफ्यूज, वो मैं तंग हो रही हूँ। फिर उसके बाद जब ये बस में बैठा, मैंने कहा लो जी, इसको जो पहिए लगे हुए ना डॉक्टर को, कोई पहिए उतार दे इसके, सोच ले, ये डिसाइड, इट्स इरिटेटिंग फॉर मी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हॉस्पिटल जब आ गया था तो मैंने कहा वापस जाओ, फिर बस पे बैठ के चला गया, इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए आया था। मीनू का उस पर असर थोड़ी देर का होता है, जब फिर गया ना, ओए हाय, और फिर जो उसने कलेजी उसकी माँ ने बनानी शुरू की, उसके लिए मैं करना आई एम फेड अप नाउ। बहरहाल अब वो आया है, अब शायद अल्लाह करे थोड़े दिन टिक ही जाए। तो ये था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, सीन समिया का वाज अमेजिंग। हाउएवर मुझे वो पता नहीं क्यों मियाँ से दबी हुई बीवी नहीं लग रही। माँ है, बेबस है, मजबूर है, दुखी है, ऑल दैट, बट उस कैरेक्टर से डरती है नहीं लग रहा।
उस कैरेक्टर से दबी हुई है, उसकी मर्जी के बगैर पानी नहीं पीती, नहीं लग रहा। नहीं देखो ना, जब उस अस्पताल से भी लेने जाता है नहीं, डर नहीं है मियाँ के लिए, कोई डर नहीं है परफॉर्मेंस में, कहीं भी मियाँ के लिए डर खौफ नहीं है। दूसरा एक सवाल, बाप का बेटी को लेके जाना जब उसका फ्री इलाज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनसे पैसे लेने थे ना, नहीं, नहीं तो देखे- जितने जल्दी ठीक हो। बाप बेटी को क्यों वो घर लेके ये जाना तो है? बहुत क्लियर था। देखो बयान भी हो गया, बाप मुझे समझ नहीं आया वो उसको घर क्यों लेके उसको गया? था कि यहाँ पर रहेगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा मामला, और वो सारा जो अपनी गेम खेल के आया ना वो हो जाएगा, इसको घर लेके जाओ, यहाँ पे इसको ना रखो। पता नहीं, मुझे इतना नहीं कन्विंस नहीं, वो तो बहुत clearly वो convey हो गया था। अगर इलाज फ्री हो रहा है, बयान हो गया है, सब चीजें उसकी तरफ से जा रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में नंबर 1 डॉक्टर ने जाने कैसे दिया? नहीं होता, अस्पताल नहीं जाने देते। अभी वो तो छुपा के लेके गया, छुपा वो तो के जब ले तक गया है, आती है भगा के वो तो कहीं से तो लेके गया होगा, किसी ने देखा होगा, एक नहीं, हॉस्पिटल से वो- आप ऐसे उठा के ले जाएं। नहीं, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं था ना, अपने Anyways, लोग अपने बच्चों को मुझे उठा वो चीज थोड़ी वीक लगी, मेरे हिसाब से बाप को ले जाने की तुक नहीं बनती थी। लेकिन जितना जाहिल बाप दिखाया और उसमें- समिया इन दिस रोल, जहाँ वो मियाँ के साथ Miscasting जिस है। तरह वो दिखाना है ना, मिसकास्टिंग, ये मैं कहना था, मुझे हमने समिया आगे कहना था मुमताज direction। इस रोल में नहीं सेट लग रही। ये वजह है, जो दिखाना चाह रहे हैं ना मियाँ से डरती हुई मजलूम मस्कीन, समिया वो नहीं लग रही, सूट नहीं कर रही, गड़बड़ी है। मैंने कहा इतनी- थम For डाउन this हो गया week था, हाँ। चलें जी, बात कर लिया राइटिंग की। सादिया, राइटिंग कमाल है, राइटिंग अच्छी जा रही है, बट यहाँ क्योंकि राइटिंग ही तो आपको लेके चलती है और फिर डायरेक्टर उसको संवारता है, तो राइटिंग ने बड़ी छोटी छोटी जगहों पे बड़ा बड़ा कमाल, बहुत छोटी छोटी बातों में बड़े ही जुमले अच्छे बोले, मुझे बड़ा मज़ा आया। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आप कुछ नहीं बोलते और आप बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे कि उसने हमें कंफ्यूज किया था लेकिन हमें बाद में पता चला था, ताहिर अली ताहिर वाला, दोबारा मैं उसी सीन की बात कर रही हूँ, वो आया बहुत, उसने बोला ये नहीं होना चाहिए था, ओवर एक्ट लगा मुझे भी उसका बहुत ज़्यादा, लेकिन अगले सीन में मुझे अगेन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो पूरे शुरू थ्रू आउट जब जैसे ही समिया मुमताज़ की एंट्री हुई थी, मिसकास्टिंग लगी। समिया एक तो गांव की औरत नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही, नहीं लग रही। अच्छा क्योंकि उन्होंने ना लहजा लिया ना वो लिया, अगर वो जिस तरह उन्होंने भी बीच में एक ड्रामा किया था थोड़ा सा, हाँ है ना, जिंदो, तो थोड़ा सा करेक्टर लेती तो शायद समझ भी आता। समिया का मुझे बात अच्छी लगी कि जहाँ बेटी के ऊपर बात आई तो वो मियाँ के थोड़ा सा खिलाफ भी खड़ी हुई कि वो कहती कि मैं, वो कहता है ना रिपोर्ट करा दी और इसका इलाज शुरू हो गया, माँ शेरनी बन जाती है, वो कहते हैं ना माँ के अंदर एक अलग सी ताकत माँ होती गई है। थी वापस, वो नर्स को लेने गई, वो पीछे से बाप लेके बेटी को फरार हो गया। हाँ, लेकिन मैं यहाँ मुझे भी जब मैं शुरू से ये एपिसोड देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई और आर्टिस्ट होती ना, कोई लोकल आर्टिस्ट होती, मतलब कोई बड़ा नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी समिया मुमताज़ की तरह, वो बहुत अच्छा काम कर जाती और वो इसमें मेरा ख्याल है खप जाती, जैसे कि हमारी वो पॉपुलेशन वाली जो दबी हुई बेबस हाँ, औरत वो नहीं बहुत लग अच्छी रही, लग वो रही है। दबी हुई बेबस और गांव मतलब की देख नहीं रही लग कि रही। यार ये क्या है, मतलब ये इन गांव वालों ने तो सीधा नहीं इस होना। पे सूट नहीं करता कि यार इसने अपनी बेटी को भेजा होगा, लग नहीं रहा। आप समझ रहे Convincing नहीं है। वो कन्विंसिंग कैरेक्टर नहीं था समिया मुमताज के हिसाब से, जबकि वो अपनी तरफ से पूरी एक्टिंग उसमें डाल रही है। अच्छा, उनसे अभी हम कोई वो नहीं है। राइटिंग पे समिया, राइटिंग की हम अगर बात, तुम नहीं, इसमें राइटिंग की बात आती है ना, क्योंकि राइटर को पता है कि इसमें मेरे कैरेक्टर में किसको कास्ट किया जा रहा है, तो यहाँ राइटर साहब कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। राइटिंग बहुत कमाल है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को आपने जिस तरह उजागर किया, भाई के लिए शाहिद आफरीदी की तस्वीर वाली वो निकालना, घड़ी का निकालना, भाई का बहन के लिए गुड़िया लाना, और इस कदर बदशक्ल गुड़िया, लेकिन वो अच्छी लगी क्योंकि मैं तो उस ये बजट सोचा में था कि वो राइटर जो वो आखिरी जो गुस्ल होता है उस पे साबुन जो लेके आया वो ना, मैं आ रही हूँ, वो मुझे था कि ये तो बहुत बहुत अच्छे सीन, बुनत बहुत अच्छी। देखिए सीन लिखना होता और एक होता है उसकी बुनत करके उसकी निटिंग इतनी फिनिश हो कि वो एंड तक जाके उससे जुड़े। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे अंदर भी कि यार ये हर थोड़ी देर भागता क्यों है हमारा डॉक्टर, या तो ये डिसाइड कर ले या नहीं। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रुकूंगा, फाइनली अब मैं लड़ूंगा इस सिस्टम के खिलाफ। इसके सूट अल्लाह के करे। पहिए उतार दूं मैं जाके, वहां से ले जा ही नहीं राइटर की सके। अगर मैं बात करूं तो इस एपिसोड, ये जो 2 एपिसोड्स गई हैं, 9
रवीना जी। अच्छा, मेरे लिए कहानी थोड़ी सी इट्स गोइंग इन सर्कल्स नाउ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही। हम वहीं पे हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट है डॉक्टर का गांव में होना नहीं होने का। बच्ची अब चली गई है, थोड़ी सी वहाँ कहानी बड़ी है, बट जनरली मीनू ने पिछली दफ़ा भी एक्यूज़ किया था डॉक्टर को, इस दफ़ा फिर एक और एक्यूजेशन लेके आ गई। वो एक्यूजेशन भी मेरे हिसाब से बन नहीं रही थी कि वो कह रही है कि तुमने मारा है उसको, लड़की वो को। कह रही है कि अगर तुम स्टे कर जाते हो, उसे गुस्सा तो है कि जैसे हाँ, नादिया को आ रहा है कि बार बार क्यों जा रहा है। होता। वो कह रही है कि मैंने इसको कहा है कि ये यहाँ पर रहे, अगर ये रुक जाता तो उसका बाप नहीं लेके जा सकता था। अगर वो कहता है कि तुम सुपरवाइज करते हो सिचुएशन को, जो कि उसने उसका टोटली जवाब वैलिड है। दिया था ना उसको पिछली दफा कि मैं इंसान हूँ और मुझे अपना घर चलाना है और मैंने मरना नहीं है। उसके बाद जब वो वापस आ गया, वो फिर कह रही है वो लड़की तुम्हारी वजह से मर गई। वो उसको एक भरे पूरे हॉस्पिटल में छोड़ के गया था जहां उसका ध्यान रखा जा सकता था, और उसका उठाने वाला बाप तो फिर भी उठा के उसको ला सकता था। सो इस तरह से हमने हमारी हीरोइन को आपने बहुत सेंसिबल और अपने सिनेरियो में बहुत ऑफ बीट और स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाया था ना। अब ये वो अक्ल से पैदल बातें करनी शुरू हो गई है। फिर वही जगह जो मैंने अभी पहले मेंशन की थी कि लेकिन वो, अब ये देखें, अगर वो उसने ऐसी बात की, उसने फिर आगे कहा कि मैं जज्बात हाँ मतलब अकल से पैदल बात करके माफी मांगी, तो माफी आप मांगी, अकल से उसकी पैदल वजह तो से। हो गए ना। अकल से पैदल तो आप हो गए कि एक सारे भरे मजमे में आपने कह दिया तुमने मारा है उसको, और उसके बाद आप मिठाई लेके चले गए कि आपकी वजह से मैं पास हो गई हूँ, और अब फिर आप वहाँ उसको ले गए जहाँ वो आराम से बैठी है और सब अपना रिजल्ट देख रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं देख रही। आई मीन मेरी हीरोइन को आप थोड़ा सा गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। जो वो हीरोइन जो कि बेहतरीन जगह पे थी आपकी वजह से, बिकॉज यू मेड हर द पर्सन दैट वी फेल इन लव। बेटी कैसी होनी चाहिए? मीनू जैसी, दैट्स व्हाट वी सेड। बाप कैसा होना चाहिए? मीनू के बाप जैसा। आपने वो जगह ले ली है, हमारे कैरेक्टर्स से वापस लेनी है समहाउ। इस वक्त हम किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं कह सकते, डॉक्टर समेत, कि इस ड्रामे में ये कैरेक्टर ऐसा है जैसा फलाना होना चाहिए। सो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग वन एपिसोड। पिछली भी मेरे लिए थोड़ी सी थी। आई थिंक 6 फॉर राइटिंग। 6 ऑफ कोर्स इट्स अ गुड जॉब, बट इट्स कम डाउन। नो नंबर मैं तो से इस नीचे पर आए छह हैं। तो मैं था। जो मूवमेंट्स उन्हें दी हैं, मतलब मुझे आप ये तो आप convincing लगा ये तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा वो कर टीचर रही ने, हैं। क्योंकि उसके साथ इतनी नहीं, देखिए, misbehave किया बात था ये ना होती है, last time, तो वो एक उससे एपिसोड, हम एक एपिसोड की बात करें। हाँ मैं नहीं। वो पिछला जो मीनू आपा कह रही है ना कि मीनू ने क्यों नहीं अपना रिजल्ट देखा, मुझे ऐसा लगता है कि मीनू ने इसलिए अपना रिजल्ट नहीं देखा कि उसकी दोस्तें उसे कह चुकी हैं कि पूरे अब तो टीचर्स तक बात है और टीचर्स भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। टीचर तो वो पढ़ा इतनी भी नहीं रही disheartened थी कि उसने कहा इन्होंने कौन सा मुझे पास हाँ, कर देना है। ये मुझे भी इतनी ये बात feel बदतमीजी- हाँ। मुझे ये लगा था कि इसलिए इसने जाके अपना रिजल्ट तक नहीं देखा कि मैं तो फेल ही होंगी, जब टॉपर को भी हाँ, फेल टॉपर को भी कर fail दिया तो कर मैं तो दिया। फेल ही होंगी। तो वो इसलिए मुझे कन्विंसिंग लगा था कि पिछली एपिसोड से इन्होंने इसको रिलेट किया, मुझे ऐसा लगा। मेरा रुबीना जी आपसे सवाल है इस पे 6 नंबर देने पे आपके, कि आप ये जो 5 ड्रामे हैं, आप वो साबुन जना जैसे एक मूवमेंट मुझे इन 5 ड्रामों में बताएं। एक मूवमेंट मैं कहूंगा नहीं, मैं बहुत एक सारे इसी पे मोमेंट्स बहुत सारे ड्रामों में थे। एक माय इस लेवल बाय पे, टॉप और ऑडियंस फैसला करेंगे कमेंट्स में कि ये मूवमेंट है। आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखें जो राइटर जिस जर्नी पे लेके गया और इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतना सेंसिटिवली लेके गया है कि आप एंगेज भी हैं, आपको बोरिंग भी नहीं लग रहा, आप टोटली उसमें इन्वेस्टेड हैं। एक सीन आप मुझे बता, जस्ट सेइंग एज अ व्यूअर, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे गूज बम्स क्या चीज़ देती है, मुझे क्या चीज़ स्माइल करने पे मजबूर करती है, या मेरे लिए वो मोमेंट आएगा अभी जब हम जेंटलमैन की बात करेंगे, जहाँ वो बाप एंड आइड से इस वक्त बेस्ट बाप वकार साहब, वकार साहब, जब वो कहते हैं मैं किसी गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँ, तुम जैसे गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँ, याद रह जाए चीजें। ओहो मेरे लिए वो गूज बम्स मोमेंट था। उस ड्रामे में ही अगर मैं दोबारा बात उसी की करती हूँ, अभी मैं आपके लिए वो गूज़बम्प मूवमेंट नहीं था जब वो बच्ची साबुन ला के देती है अपनी माँ को और कहती है कि मेरी ईद पे मेरे लिए? नहीं, वो जगह नहीं थी, ये थी जहाँ वो माँ दोबारा से लाती है। नहीं, जब वो बच्ची थी। हाँ, और क्योंकि और उससे हाँ, पहले वो फ्लैशबैक थी। दिखाते हैं उस मूवमेंट And में, I और जब said that, and I said फ्लैशबैक that, पे जब बिल्कुल लेके थी। जा रहे हो तो मैं कहता हूँ ओ माय गॉड किस डार्क जर्नी पे लेके जा रहा है राइटर हमें, कि पहले उसने फ्लैशबैक दिखाया जिसमें माँ के लिए साबुन लेके आई और मैंने कहा अब ये उस तरफ जाएगा, उसी तरफ जाता है, और वो मेरा दिल यूं हो गया था। हाँ, मतलब वो था बिल्कुल था, वो गूज़बम्स मोमेंट था, वो कनेक्शन मोमेंट तो था। मैं उसी पर्टिकुलर बस कम थे जनरली। एक एपिसोड में मुझे बाकी 2 ड्रामों में जो मेरे टॉप प्लेज हैं वो बरज़ख हैं
और जेंटलमैन है, मुझे दोनों में बहुत ज्यादा मोमेंट्स मिले हैं। इसमें भी मिले थे, इसमें इस एपिसोड में नहीं मिले। मैं एक इस पर्टिकुलर एपिसोड में नहीं उसकी मिले। बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कभी तुम जितने नंबर इसको दिए, तो मैं सिर्फ ये जानना ये चाह रहा हूँ कि मतलब there's a different Huge game. difference. Anyway, नादिया, जुमले बहुत खूबसूरत। डिसअपॉइंट असल में डायरेक्शन की ये जो एक्टिंग है, एक्टिंग ने मैं खाली डिसअपॉइंट किया है। सिचुएशन जो हजम नहीं हो रही, उसका डॉक्टर का आना जाना, लेकिन जुमले, उनको राइटिंग की बात करें, जुमले बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे। साबुन वाला सीन, मरने वाला सीन, जुमला कौन सा? ये जो जुमले इसमें कौन सीन सा में रखे जुमला? हैं, ये है साबुन वाले जितनी देर से हम जुमला बात कर रहे थोड़ी है हैं। वो। लेकिन एक बात है, वो तो सीन है, सिचुएशन है। जो में ऑफकोर्स डायलॉग्स लिखे गए हैं, हाँ, नहीं, सिचुएशन मगर बनाई जुमला गई जो है। याद रह जाता है ना, हाँ। वो नहीं, ये सिचुएशन थी, सिचुएशन बहुत खूबसूरत थी। भाई भाई वो लेकिन जब मुझे एक जुमला डायलॉग, बड़ा मैं आपको पसंद अभी आया। डायलॉग बताता हूँ। शेरू गैरतमंद बन, हाँ। अपने पैरों पे खड़ा, मुझे इतना हाँ, प्यार- स्टील- आपने स्टील की कितने- टांगे होंगी कितने- तेरी। कितने उससे आपने इस टेंस सीन से मरने के बाद एकदम से एक जो लाइटर मूड दिया ना डायरेक्टर और राइटर ने, शेरू गैरतमंद बन, लेकिन वो आई थिंक जवान मेरा पहले बच्चा हम पैरों पे अच्छा था। खड़ा हो अपने। उससे हम पहले इतना जबरदस्त एपिसोड्स और चीजें देख चुके हैं, जुमले देख चुके हैं जो मुझे वाकई याद थे। वही कि भाई ऐसे काम ना करे कि उल्टियां आए, वो वाले वाकई। और इसमें जब वो कहता है कि ये ये- बच्ची ये- नहीं मरी, वोटर मरा, ये- दैट वाज अ ये वेरी, रवीना जी एक ने- पॉलिटिशियन हाँ। के लिए एक इंसान की कोई कीमत नहीं, कीमत उसके लिए नहीं एक है, वोट होता वोट ही है। है। इतनी डीप ये बात थी कि ये यूं करके हिट हुई थी। हाँ, लेकिन फिर भी इतने अच्छे जुमले इसके पहले हम सुन चुके हैं ना, कानों को आदत हो गई है कि वो थोड़ा सा लगा मिसिंग। रुबीना जी ने मुझे सही पकड़ा कौन सा जुमला नहीं, तो बहुत सारे जुमले मुझे वाकई इसके एपिसोड के जो याद रह जाते हैं, वैसे याद नहीं रहे, लेकिन जब चल रहे थे, जब सुन रही थी तो अच्छे लग रहे थे। वो हाँ सिचुएशन अच्छी है जहाँ ये से कहता है कि हाँ मैं डरता हूँ, मैं आम इंसान हूँ। हाँ, वो पिछला एपिसोड ठीक था ना, वो पिछला एपिसोड था, वो उधर आ गया। इस एपिसोड में वाकई मैं कहूँ कि मुझे जुमले, लाइनें सही इस पकड़ लिया। एपिसोड की दो आपने लाइनें आपने एक इस चीज- तरह से याद नहीं, नादिया, but जो लिखा हुआ वो- था अच्छा था। एक इतनी डीप बात वो कहती है, आप अगर उस बात पे गौर करें कि जब माँ के पास आती है कि आप उधर भी माँ को ज्यादा वो करिए कि आप जुम्मे के जुम्मे नहा लेना, ठीक है, मैं ईद के ईद नहा हाँ, वो लूंगी। बहुत- उधर भी वो अपनी मतलब ये उसी के नंबर दूंगी ना, नंबर दूंगी मैं उसके मैं दे रही हूँ 8 नंबर सारे स्टिल। ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में है 11,521, 56% बनते हैं, 5.6 हाईएस्ट वोटिंग आज तक कोई आ गए। राइटर लेके गए हैं तो मुस्तफ़ा अफरीदी लेके गए Good हैं। है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह से ये वोटिंग कलेक्ट हुई है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। देखिए, राइटर जितना भी कमाल लिख ले, जितना भी अच्छा लिख ले, अगर डायरेक्टर के पास वो नज़र ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है, तो वो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल है। छोटे छोटे सीन, यही डेथ वाली जो सीन था, मैंने और आपने कभी शायद वो साबुन वाला सीन कोई डायरेक्टर अपने हिसाब से, लेकिन वो चारपाइयों का खड़ा होना और उसके अंदर से उस औरत का निकलना जो थोड़ी सी उनमें से बेहतर है। नहलाते वही लोग हैं ना जिनको थोड़ी सी समझ हो। देखिए कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं तो बड़ी डिटेलिंग में ये चीज़ देख रही थी कि वो निकल कर आती हैं जो पॉपुलेशन वाली हमारी खातून है, और वो उससे कहती हैं, और वो क्या, मैं इन जगहों पे डायरेक्शन देखती हूँ कि डायरेक्टर ने क्या कमाल काम किया है। मुझे बहुत अच्छा सीन वो लगा जहाँ चौधरी साहब कहते हैं चला यार जनाजा पढ़ा कर आए, क्या करना है, जो आपने जुमला बोला, ये बड़ी सिंपल लाइन थी, मेरा वोटर गया है, लेकिन डायरेक्टर ने रजिस्टर्ड करवाई कि आपके दिल में भी बैठी है, मेरे दिल में भी बैठी है। ये डायरेक्टर का काम है। लाइनें बड़ी सिंपल सी होती हैं और आर्टिस्ट उसके अंदर जान डालता है, डायरेक्टर उस सिचुएशन के अंदर जान डालता है। ये बड़ी सिंपल लाइन थी, ओ शेरू ओ मेरा जवान गैरतमंद बन पुत्र अपने टंगा ते खड़ा हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टर का काम था, उसने क्या डिटेलिंग लेनी है, कैसे उसने उसको काम करना है, ये डायरेक्टर का काम था कि जहाँ उसने खेलना है कि अब्बा ने कहा मुझे पैसे दे दे, उन्होंने तो 50 रुपये दिए थे, 50 रुपये बादाम आते, अच्छा पहले तू मेरा काम कर। ये डायरेक्टर का काम था, कैसे वो 500 निकालता है। उसने इन्होंने सिंपल लाइन लिखी थी, लेकिन डायरेक्टर खेला, ओ किधर दादा अब्बू तुसी नीचे जाओगे,
टांगों में दर्द हो जाएगा, दादी कैसे ऊपर आएगी? तो writing मैं है नहीं, ना, हाँ, ये तो writing नहीं है। नहीं, ये डायरेक्टर का काम Direction होता कैसे है। लिखा राइटर ने बड़ा सिंपल है, किया डायरेक्टर ने बड़ा कमाल है। तो सैफी भाई, आपकी पिछली सारी एपिसोड में तो मैं 10 10 10 10 10 देती, इस एपिसोड में भी मैं 10 से कम आपको नंबर नहीं दूंगी। Thank you। रवीना जी, भैया जहाँ से ये दोनों आए हैं ना, द राइटर एंड द डायरेक्टर, वो बहुत ऊपर की जगह थी। पहली कोई 8 एपिसोड्स वर लाइक मैडनेस, और हैंड इन हैंड डायरेक्शन और राइटिंग, और फिर वो छोटी छोटी जगह, वो म्यूजिक के पोर्शंस जो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। अभी इस दफ़ा एक पोर्शन आया था, बट वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जैसे वो छोटे छोटे पोर्शंस थे जहाँ माँ के वो ऊपर गाना था, इंट्रोड्यूस करा रहे थे जब ये लोगों को। तो if the writing is a 6, then the direction is a 6 for me also. 6। नादिया, सम्या का ट्रैक जो मुझे वीक लगा है, उसमें डायरेक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टर, कि इतना इम्पोर्टेंट ट्रैक है, मैं काम करवाऊँ उससे ऐसे कि एक तो वो गांव की लगे, लुक व्हाटएवर, मुझे वीक लगा है, उनको भी कहीं ना कहीं शायद वीक लगा हो, वहाँ गड़बड़ हो, और वो सीन जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ नहीं पहुँचे। मसला वही है कि हम जो देख चुके हैं, जो चीज़ वो हमने 10 दिए, खुल के दिए, कोई फ्लॉ ही नहीं नज़र आता था। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा कमज़ोर था ये एपिसोड, इस वजह से, एक्टिंग की वजह से। हालांकि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये कि इसमें एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे रोल के लिए भी इन्होंने अच्छे ही एक्टर्स लिए हैं। वो थोड़ा मुझे वीक मोमेंट लगा। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि जब बाप आया था वहाँ सम्या और उसकी एक कन्फ्रंटेशन हो जाती, बड़ा मज़ा आता। शायद आगे हो उस एपिसोड ने उधर ही, उसी वक्त, क्योंकि जब वो आता है ना पहली दफा रो रहा है, उसने कह रहा था क्यों रो रहा है, तूने तो अब मारा क्यों रो रहा है, अब तूने तो मारा था। हमने डॉक्टर के ऊपर अटैक दिखा दिया, हमने पॉलिटिशियन को भी सुना दिया, लेकिन जिसकी बेइज्जती होनी चाहिए थी इस एपिसोड में वो नहीं थी, और वो था बच्ची का बाप। मुझे आगे यहाँ होगा। चाहिए था, नहीं यही चाहिए था, आगे नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्ड करके क्लाइमेक्स पे कुछ भी नहीं, उसी वो ही मोमेंट था जब वो एंटर हुआ, क्योंकि उस वक्त आप सबसे ज़्यादा वो बेहोश पड़ी है, वो बेहोश होने का टाइम नहीं था, वो इसको कन्फ्रंट करने का टाइम था। तो एपिसोड एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जो मुझे लगा। बट स्टिल जो देखा, इट वाज वेरी नाइस, और 8। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 23,100, और जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 12,088, 52% बनते हैं 5.2। हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं सैफी हसन ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस बेपना पसंद कर रही है। अब बात कर लिया सज्जल अली की, सादिया ईमान। सज्जल को जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसे मौका मिल रहा है, और उसने इतनी एफर्टलेसली इसमें काम किया है कि मुश्किल काम है इस ड्रामे में काम करना, अपने से बड़ी साइकिल चलाना। मेरा ख्याल है जब से मरीना जी ने ना मेंशन करा दिया था ना कि उसकी बैटरी नहीं थी एक शो में हमारे, कि बैटरी नहीं थी जब वो उसकी सीढ़ियाँ बना रही होती है, याद है आपको? हाँ। अब से हर सीन में बैटरी लगी हुई है साइकिल के साथ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इस चीज़ को अब उन्होंने वाकई, और इसके ऊपर नज़र एज अ डायरेक्टर भी या जो भी उनकी टीम का है, उन्होंने इसको काम किया है। अब अपने से बड़ी साइकिल चलाना यही एक बड़ा फ़न है, और उस साइकिल से जिस तरह वो गिरती है, चीज़ों को रोकती है। मुझे सज्जल का एक चीज़ जो बड़ी तंग कर रही है, शायद उसके अंदर है मास्टरानी। वो पूरे गांव में एक वाहिद वही है जो बोलती है, जिसमें वो कहता भी है कि मीनू को छोड़ के इस गांव में कोई लड़की सबसे बड़ी बीमारी कौन है? मीनू है, वो एस्टैब्लिश कर दिया उसका कैरेक्टर। तो और मीनू ने बड़ा कमाल किया जब वो फट पड़ती है डॉक्टर के ऊपर। देखिए यार, राइटर का वो वीकनेस है ना, जो हमने डिस्कस किया, राइटर की वीकनेस है कि उसको वो डायलॉग नहीं देने चाहिए थे, या वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एज ए आर्टिस्ट उससे बड़ा कमाल जो आपने उसको दिया, उसने आपको बड़ा कन्विंसिंग अपनी लाल नाक के साथ बहते हुए आंसू के साथ उसने बड़ा अच्छा काम किया। तो मीनू को एज एन आर्टिस्ट मैं 9 यहाँ I think the cast is pulling the show. Yeah. वो रहेगी, क्योंकि अभी भी परफॉर्मेंस को आप जो दे रहे हैं वही, जैसे सादिया ने कहा, उसमें कमी बेशी हो रही है, मूव्स में कमी बेशी हो रही है, सिचुएशंस में हो रही है, बट उनको जो दिया जा रहा है, दे डूइंग इट, परफॉर्मिंग इट
perfectly. I think Sajal would be, even now, would be an 8. 8. सचिन स्पेशली जब वो एक्सपेक्ट करती है लास्ट में जब डॉक्टर उठ के आ रहा होता है, उसने कहा मान गया है, मिठाई लेके आई है उसके लिए, पता है बदतमीजी की है, ब्लंडर मारा है मैंने, लेकिन मान गया। मिठाई आई है 500 के लिए और आसानी से नहीं आई है। लेकिन जब डॉक्टर आया है, रुको मीनू, स्माइल, डब्बा ले जाओ मिठाई का, वो क्या अच्छा आंसू गिरा उसके बाद उसका। 9 है, कमाल है वो, ब्यूटीफुल। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,400 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में 13,070 जो कि 51% बनते हैं। 5.1 हाईएस्ट नंबर ले गई है सज्जल अली दरपत्तों के बंद से। वेल डन सज्जल अली। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। सादिया जी, अब थोड़ा थोड़ा काम मुझे हमजा सुहेल का समझ आने लगा। आपको पता है ज़रा मैं लास्ट टाइम आप बहुत क्रिटिकल थी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ, लेकिन अब मुझे देखें हम भी वही वाली बात है कि 2-3 दफ़ा अगर आप एक चीज़ को देख रहे होते हैं ना तो आपको उस कैरेक्टर से आप मानूस भी हो जाते हो, फिर आपको समझ आ रही होती है। बड़ा अच्छा हमजा का मुझे वो लगा। मैं इसलिए थोड़ी सी पिछली एपिसोड में जाऊँगी कि यार मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मैं कोई हीरो बनने नहीं आया, मैं और मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो मुझे भाई जाके कमाने दो। तो उसने अपना कैरेक्टर जब बता दिया कि भाई जो मैं इस तरह का कैरेक्टर कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हीरो नहीं बन रहा, मुझे करना है। उसके ऊपर बार बार मीनू का प्रेशराइज करके आना, वो फिर बच्ची वाला केस होना, तो वो आके बड़ा सिंपल जुमला कहता मैं शायद ना आता अगर ये मरती ना, अगर ये जिंदा रहती तो मैं तो चला गया था, मुझे कोई ये मर गई है, अब मुझे आना था। वो क्यों आया वो उसने अगले सीन में बताया है ताहिर अली के साथ कि अगर वो उसकी माँ मेरा साथ दे तो हम उनको बेनकाब करेंगे, क्योंकि उसे उसका कैरेक्टर ऐसा था कि शुरू में भी उसने बेनकाब करने की कोशिश की बिल्कुल। तो उसके लिए बड़ा रीजन चाहिए था उस गांव में रुकने का। बिलीवेबल नहीं था कि एक शहर का लड़का एक गांव में क्यों रहेगा। और वो जो हीरो बनना ही नहीं चाह रहा, उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी है, जहाँ पे उसकी बाइक को उसके सामने जला देते हैं, जहाँ पे जो इलाके का चौधरी है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा लगा और जितना सिंपल तरीके से वो काम कर रहा है वो बड़ा कमाल है। मतलब कोई उसने बिला वजह की हीरो बनने की कोशिश नहीं की, चश्मे नहीं लगाए, स्लो वॉक नहीं, डायरेक्टर ने उसकी ली, उसने बालों को बड़ा फिनिश नहीं किया। मुझे दानिश तैमूर को कुछ कहा, मुझे नहीं, मैं दानिश की खुद फैन हूँ, मैं दानिश की फैन। जानिसार की बात कर रही है, देखिए बहुत जरूरी है, तो वो भी एक आर्ट है। एक हीरो आर्टिस्ट भी चाहता है ना कि मैं जरा फिनिश लगूं, मैं हीरो, मैं सज्जन अली के मुकाबले में आ रहा हूँ, मैं लगूं तो सही। तो उसने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की, ये उसका सबसे बड़ा कमाल है। 9 रुबीना जी, इस दफ़ा थी उसके पास वो जगह टू परफॉर्म। उसने उसकी वो जज्बात थे, वो वापस आने के बाद अचानक बहादुर हो गया, ये एक थोड़ी सी ऑफ बात थी। वो जो डर रहा था इसी आदमी से और उस बच्ची के मरने से, इसी आदमी के लिए अब वो खड़ा हो गया। खैर इसको तो इसके सामने बोला है। अच्छा ये मुझे इस एपिसोड में एक्सप्लेन हुआ है इसका कैरेक्टर मुझे पता भी कैसे। हाँ, सम टाइम आपको ना कुछ चीजें ट्रिगर करती हैं स्टैंड लेने के लिए। अदरवाइज आपके वो पिछले एपिसोड में उसे बोला है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों रहूं, मैं कोई हीरो थोड़ी बनूंगा। आपने उसके शुरू में फर्स्ट टाइम कैरेक्टर देखा हो ना, वो पूरा हॉस्पिटल से पंगा लेता है। हाँ। जो स्टैब्लिश किया कि जब उसके नजदीक ऐसे किसी की जान जाती है ना, तो ये चीज उसको हर्ट करती है और वो उस पर खड़ा हो जाता है, चाहे उसकी जॉब चली जाए, चाहे उसकी मंगेतर जिसको पसंद करता है वो भी छोड़ दे, वो उधर अपना स्टैंड लेता है। और यहाँ पर भी राइटर्स ने उसको वो मूवमेंट दी, उससे पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, कहता मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और वो बड़ा क्लियर माइंड था। हाँ, तो वो इतना मजेदार तरीके से उसको वहां पे लेके आया राइटर। और फिर उसके बाद जब वो देखता नहीं और वो कहता भी है कि बच्ची मर गई, आओ अब कानून के खिलाफ, वो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता है, मीनू भी अपने गांव के सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहती है। तो अंदर से ये दोनों एक तरह के इंसान हैं। वो तो लेकिन इसको लॉजिक इस लेवल की चाहिए हाँ। जिसके लिए वो रुके। अदरवाइज एक हम ही ये बात कर रहे होते, अगर वो वैसे ही रुका होता ना, हम कहते हैं कि बाइक भी चला रहे थे, जहाज में रुकावा क्यों है भाई, जाओ अपने घर। ये पॉइंट बनता, मेरे तो ध्यान में ये पॉइंट बनता, रुकावा क्यों है यहाँ पे। और वो सही लग रहा था जाना। अब जो वापस आए तो इसके लिए इतनी बड़ी चीज चाहिए थी आपको आने की। हाँ आओ, और उसका क्या फोकस है कि केस लड़ते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मारा इस बच्ची को। आई होप केस लड़ेंगे। हाँ, ये ना हो कि अब बात कहीं नहीं ये रोमांस पे चली अगर- जाएगी। पता है माँ वीडियो समझ बना लग रहा है कि उसने ये वीडियो बना ली ना आंटी अंकल ने,
यही तो मजा है। अभी देखेंगे अभी होता क्या है, और आई एम श्योर यहीं पे जाएगी। माँ साथ देगी। वीडियो भी बनी क्योंकि मुझे जरा अदरवाइज तो ठुस है, अदरवाइज तो कुछ हाँ, कैरेक्टर बनता ही नहीं है मुझे। हाँ, आगे क्योंकि यही अब है। ये क्या है कि इसको मारेंगे ही किसी को तो इस दफा ये जीतेगा। नहीं, स्टैंड लेगा। देखिए जो उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, उसके ये बाद तो हमें भी पता था गांव कि में रुकने का रीजन नहीं है आपने उसके लड़की पास। को मारा इसीलिए क्योंकि आपको इसको वापस लाना था, एंड यू हैड टू गिव हिम रीजन इनफ। चलो ठीक है, उसने खास दिया था यहाँ के लिए, उसने एक एप्लीकेशन दी हुई थी। तो जब वो बहुत एक्साइटेड हुआ था कि उसको जब आ गया था यहाँ से बुलावा, यहाँ के लिए नहीं दी थी, यहाँ के लिए सरकार नहीं के लिए दी थी कि मुझे सरकारी अस्पताल में लगा, तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में था। हाँ, अब और यहाँ सरकार के ने लिए आ पोस्ट यहाँ गई। कर हाँ, दिया। यहाँ के लिए आ गई, एंड ही वाज प्रीटी एक्साइटेड एट दैट वो टाइम। केसर सलाह के क्या केसर कला के लिए हाँ। नहीं था, वो था ऑफिशियली No, but गवर्नमेंट। when the letter came and he went to the father, he was pretty excited कि वो आ गया है मेरा बुलावा, क्योंकि उस वक्त वो छोड़ चुका था और वो हॉस्पिटल चला गया था। He was very excited कि ठीक है, मैं एक नई जगह पे जाके एक्सपेरिमेंट वो नई जगह नहीं थी, वो था कि गवर्नमेंट में अब आपकी पोस्टिंग कहोगे वो अगली एपिसोड वो गवर्नमेंट बताएगी। वो हाँ वो गवर्नमेंट बताएगी। उसने इस एपिसोड में ऐसा परफॉर्म किया that he was at par with Sajjal, absolutely, and if she is an 8 and so he is an 8 also. नादिया प्रोमो खौफनाक है अगले हफ्ते का, जिसमें देख लिया? नहीं इन दोनों बताइएगा। को- नहीं, उस खैर है, सब नहीं देखा होगा। दोनों को बदनाम करेंगे, इसके घर पे अटैक करेंगे मीनू के, मीनू बेहोश हो जाएगी, लेकिन हमजा क्या करेगा ये नहीं था कुछ प्रोमो में। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अब कहानी फोकस हो जाएगी अगले हफ्ते से वही थैंक लव गॉड स्टोरी मीनू पे और हमजा पे, और फिर मोमेंट्स आएंगे। फॉर दिस एपिसोड मुझे लगा अच्छा लगा कि ये, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लड़की इल्ज़ाम लगाती है तो लड़का हो जाता है ना, यार क्या ये सही कह रही है। फर्स्ट टाइम मैंने कहा, देखा है मैंने कि वो कह रहा है मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, और और सोच से कहते समझ हैं के कि बोला करो, सोच control- समझ के कंट्रोल करो, क्योंकि उसके स्टूडेंट भी है ना, तो रोब बनता है। बहुत अच्छा था कि जहाँ उसने इसको सुनाया और जिस सख्ती फर्मनेस से सिखाया, बहुत अच्छा था। लाइक अ टीचर, नॉट लाइक अ डॉक्टर, नॉट लाइक अ नेबर, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नहीं, लाइक अ टीचर के माइंड योरसेल्फ, सोच के बोला करो। और आगे भी जो उससे अभी तक नाराज है, बहुत अच्छी बात लगी, डिफरेंट है 8, एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल नाउ इन दिस कैरेक्टर, जम गया। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 21,400 हुए हैं, और हमजा सुहेल के हिस्से में जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 6,948, 32% बनते हैं 3.2। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं, और इसी के साथ कंप्लीट हुआ जर्द पत्तों का बंद भी, और आज का एपिसोड भी काफ़ी ड्रामेटिक रहा, काफ़ी जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, बायस्ड। तुम्हारा ख्याल है कि मैं, और मेरा ख्याल है कि तुम, मेरा ख्याल है तुम बायस बायस। और हमारा डिफरेंट आता है, मुझे तो अच्छा लगता है जब वेरिएशन आती है। मुझे तो ये जब खुशी इसमें। होती है I कि love that. डिबेट है, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मजा आता है। देखिए मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि एक चीज होती है कि एक दूसरे की बात को सुनना, यार, उस पे घर अपनी में राय सबकी देना, एक राय नहीं और उसके होती। बाद हंसना खेलना और बात करना। हाँ। अपने अंदर ये Yeah, चीज we've लेके been आए। doing हमारे this यहाँ तो since लोग forever. पता नहीं सोशल मीडिया पे कमेंट करके दूसरे के ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी मौत का मसला बनाते हैं। ये खूबसूरती है, डिबेट होनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट हर होनी किसी का चाहिए, अपना point of view अपना है। अपना point of ऑडियंस view होना खुद चाहिए। कितनी बटी हुई है, किसी भी ड्रामे पे बात करो, एक बिल्कुल फेवर में बात कर रहे होते हैं, आप लोग खुद एक पेज पे नहीं, तो जजेस कैसे एक पेज पे हो सकते हैं? ये तो हमें राय इंसान है, और राय आजाद पाकिस्तानी है, है। इसी सोसाइटी से देखिए निकले जी, तो हम राय भी ऐसे कह आजाद है सकते और हैं मुफ्त है। कि अगर रुबीना जी जेंटलमैन के बारे में बाइस हैं तो जी सादिया इमाम जर्द पत्तों के बन के बारे में बाइस नहीं, हैं। वो उतनी बायस होंगी जेंटलमैन के बारे में भी। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, ये जानिसार के बारे में बाइस है। यू नो मी। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड, और मैं आपको बताना चलूँ जाते जाते कि वोटिंग 3 जगह पे हो रही है। यूट्यूब पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है, और इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। तो तीनों जगह जाके वोट करें अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट स्टार्स को भरपूर तरीके से नंबर मिलें और वो एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे जजेस को देते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाता है। जर्द पत्तों के मन को रुबीना जी शुरू में फुल मार्क्स दे रही थी, अभी नंबर काटना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो जगह फिल हो तो वो आप लोग करेंगे। तो ज़रा जिसे कहते हैं ना कि होशियार रहें और देखते रहें कि तीनों जगह क्या वोटिंग चल रही है।